दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांजिट बसों को देवी के नाम से चलाकर प्राइवेट कंपनी को सौंप रखा है, जहां हजारों ड्राइवर्स और कंडक्टर्स बसों में दिल्ली वासियों के सफर को आसान करते नजर आते हैं। लेकिन इस समय बसों के कंडक्टर्स जबरदस्त मुश्किल में हैं। पिछले 3 महीने से इन कंडक्टर्स को उनकी सैलरी नहीं मिली, जिस कारण अब वो रोष में हैं और मजबूर हैं प्रदर्शन करने को। एडीएम ये सही नहीं है। ये धमकी देता है हमको कि हम तुमको आज निकाल देंगे अगर तुमने ये कहता है डीटीसी में बसें चली जाएंगी, हम तुमको आज निकाल देंगे। अगर हम निकल जाते हैं तो क्या ये एडीएम रह जाएगा? क्या ये एडीएम इसी तरह ड्यूटी करेंगे जिस तरह आज हम ड्यूटी कर रहे हैं? ये एडीएम भी इसी तरह हम कमा के लेके आते हैं, हम टिकट फाड़ते हैं, सवारियों से हम बैठाते, प्यार से मोहब्बत से हम कहते हैं कि आइए बैठिए, देवी बस में आपका स्वागत है। हम उनको बोल बोल के चढ़ाते हैं कि ये बस यहाँ जाएगी वहां जाएगी, इतने प्यार से पेश आते हैं। जब भी हमको ये सैलरी नहीं दे रही, हमारे अकाउंट में आती है 4 महीने से हमारा अकाउंट हम देखते रहते हैं कब आएगी सैलरी, कब आएगी। ये बोलते हैं शाम को आएगी, हम खोल के देखते हैं मैसेज ही नहीं आता। हम क्या करें? हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हम बिल्कुल ऐसे भीख मांगने के बिल्कुल कगार पर हैं। हमारी सैलरी आनी चाहिए। ये बात अधिकारी क्या बताइए, वेतन के लिए परेशान है सभी कंडक्टर, बहुत परेशान है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं, मेरी बेटी पीजी करना चाह रही है, उसकी फीस के लिए पैसे नहीं हो पा रहे। वो लड़की रोती है रात को, पापा पैसे कब आएंगे? मैं कहाँ से पैसे ला के दूं उसको? इसका मतलब सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं मैं बेटी को? जब पैसे नहीं तो कहाँ से पढ़ाऊंगा मैं? और जो मेरा हाल है ये सभी कंडक्टरों का भी होगा, इसलिए हमें टाइम से सैलरी दी जाए। कंडक्टर 1000 का समथिंग हमारे डिपो में है और बाकी दिल्ली में 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। और मुझे रहते कम से कम 12 साल हो गए कंडक्टरी करते करते इस डिपो में। पहली बार ऐसा हुआ है जो वेतन रोका गया हमारा। हो गया जब से देवी बस शुरू हुई है तब से हमारा ये वेतन रोका गया है। सर जी, जो हमने पैसा ले रखा था, जैसे हमारी सैलरी नहीं आ रही, हम उधार वाले पैसे लेते हैं। उधार वाले भी यूँ कहते हैं भाई तेरी सैलरी कब आएगी, ये बताता हमें, एक दिन बताते पैसे ही दे दियो। और सर जी हम किराए पे रहते, किराया मकान मालिक यूँ बोलते हैं कि चल भाई तेरी सैलरी तो कभी आएगी नहीं और ना आएगी ना आने वाली सैलरी कभी, तू कब ना खाली कर दे। अब बताओ सर जी हम बच्चे लेके कहाँ जाए? ये सर हमारा डिपो में 4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। कंडक्टर का मामला ये बस तनख्वाह आती है हमारी। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ सर। 10 साल से काम कर रहे थे। अब आपको कौन सी बस में भेजा जा रहा है? अभी क्लस्टर ही है। अभी क्लस्टर ही है। डिम्स सरकार की तरफ से डिम्स कंपनी है ना, उस सरकार ने डिम्स को टेंडर दे रखा और डिम्स ने दे रखा बनाई इनको। अब ये बोले कि हमें सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, मुख्यमंत्री में आके सरकार में पैसा, सरकार तो हर एक विभाग को पैसा दे चुकी है, पैसा कंपनी वाले नहीं दे रहे। हमारी सिर्फ ये मांग है, हमारा वेतन मिलता रहा। हम जो हमारा वेतन था 4 महीने हो गया, अभी तक हमारा घर चलाने में समर्थ है। सभी को बता के कोई आदमी किराए पे भी है, कोई आदमी अपना बच्चे परिवार लेकर बाहर से पढ़ा है, कोई गरीब आदमी को कैसे। आज का समय ये है कि हम अपने परिवार में समर्थ और अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी नहीं उठा पा रहे, यहाँ तक कि किताबें भी नहीं ले पा रहे बच्चों की। 710 के हिसाब से मिलती है 700, वो भी समझे पूरी नहीं आती। सरकार का जो वेतन है सरकारी तरफ से 872 रुपए की कुछ हिसाब से 62 रुपए के हिसाब से, फिर भी इसके बीच में जो कंपनी वो खा जाती है, ठेकेदार वगैरह खा जाती है। हमारे डिपो में 700-800 कंडक्टर है, 1000 के समथिंग कंडक्टर है। अगर सब डिपो की बात करें तो कम से कम 3 से 4 हजार के सैलरी के असल में हमारी ना पेमेंट पीछे से मार्च से थोड़ी डिले चल रही है, पूरी पेमेंट नहीं आ पा रही है या कोई आ ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी डिले चल रही है। फिर भी आज कंपनी अपनी तरफ से एक और सैलरी इनकी जून महीने की आज करा रही है, जो 15-20 मिनट में मेरे ख्याल से इनके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। पेरेग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कितने हैं आपके अंडर में सैलरी रुकी हुई है? अभी जो सैलरी रुकी हुई है तकरीबन 1800 लोगों की रुकी हुई है, लेकिन अभी तो कुछ डिपो कम भी हो गए हैं, आने वाले में कम है। बाकी जून की आज हम करा रहे हैं सैलरी, कि 10 तक आपका, हमारे लेटर ऑलरेडी लगे हुए हैं, बता रहे हैं कि 10 तारीख तक आपका क्लियरेंस। ये नहीं, हमारा तो इशू नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा कि आपकी तरफ से कोई इशू है, पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है, वो हमें क्लियर नहीं है।